सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो गया। मनीष सिसोदिया के देश छोड़कर जाने पर भी रोक लग गई है। सिसोदिया के अलावा 13 अन्य लोगों के खिलाफ भी ये सर्कुलर जारी हुआ है। सर्कुलर नोटिस जारी हो गया है 13 अन्य लोगों के खिलाफ, यानी कि ये देश से जा नहीं सकते। तो लगातार ये जो मामला है वो बढ़ता जा रहा है। सुर्खियों में जिस तरीके से पूरा मामला है, कह सकते हैं कि मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। नई शराब नीति मामले में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आबकारी मंत्री भी हैं दिल्ली के मनीष सिसोदिया, इसके अलावा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। और ऐसे में जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, मुश्किलें हैं, वो इस मामले में लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि तमाम बातें अपना पक्ष रख रहे हैं मनीष सिसोदिया। उनका कहना है कि बेवजह फंसाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। और स्वाति हमारे साथ जुड़ गई, सीधा रुख करेंगे स्वाति का। स्वाति, अब तो मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं शराब नीति मामले में, और कह सकते हैं इसमें लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। जरा बताइए स्वाति। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ साथ जो एफआईआर दर्ज की गई है सीबीआई की तरफ से, उन सब को लेकर लुकआउट नोटिस सीबीआई ने जारी कर दिया है, बताया जा रहा है। इसके साथ ही लुकआउट नोटिस जारी करने का मतलब होता है कि देश छोड़कर अब मनीष सिसोदिया नहीं जा सकते हैं। यानी जब तक जांच चलेगी तब तक, यानी कहा जा सकता है कि देश छोड़ने पर पाबंदी मनीष सिसोदिया की है। पहले हमने देखा कि जब सीबीआई की छापेमारी डिप्टी सीएम के आवास पर हुई थी तो 14 घंटे तक वो छापेमारी चली थी, जिसमें मोबाइल सीबीआई ले गई, साथ में लैपटॉप ले गई। इसके साथ ही तमाम तरह की चीजें जो है वो सीबीआई छापेमारी के दौरान अपने साथ ले गई। और इसके साथ ही जो एफआईआर दर्ज की गई है मनीष सिसोदिया के साथ साथ 15 लोगों के खिलाफ नई आबकारी नीति को लेकर, उन सब के खिलाफ लुकआउट नोटिस सीबीआई ने जारी कर दिया है। यानी साफ है कि अब देश छोड़कर जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। मनीष सिसोदिया भी देश से बाहर नहीं जा सकते हैं। कल की अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिप्टी सीएम का देखते हैं तो उन्होंने साफ साफ कहा कि 2 से 4 दिनों के अंदर मेरी गिरफ्तारी हो सकती है। यानी गिरफ्तारी पर भी संदेह जो है वो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जताई। यानी ये साफ है कि नई आबकारी नीति को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही है। इधर दूसरी तरफ सियासत भी दिल्ली में खूब देखने को मिल रही है। डिप्टी सीएम भी लगातार ट्वीट कर हमला सीबीआई, केंद्र सरकार, मोदी सरकार पर कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आम आदमी पार्टी की सरकार को नई आबकारी नीति में लगातार घेरने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल स्वाति, और ये भी जानकारी मिल रही है कि पीएमएलए के तहत केस दर्ज होने के बाद इस मामले में अब ईडी की भी एंट्री हो सकती है। स्वाति, चौतरफा घिर गए हैं मनीष सिसोदिया, कह सकते। जी बिल्कुल, देखिए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कहा जा रहा है कि ईडी की एंट्री हो सकती है, और इसी वजह से मनीष सिसोदिया बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी अपनी गिरफ्तारी को लेकर जो है संदेह उन्होंने जताया है। इसके पहले जब सीबीआई ने 14 घंटे तक छापेमारी की थी और सीबीआई की टीम जब उनके आवास से रवाना हुई थी, तब भी वो मीडिया के सामने आए थे। उन्होंने तमाम तरह की अपनी बातें रखी थी, उस दौरान भी संदेह जताया गया था। बार बार जब आम आदमी पार्टी के नेता सामने आ रहे हैं तो संदेह जताया जा रहा है कि कभी भी डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि इससे पहले भी अगर हम देखते हैं तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई, वो जेल में अभी भी बंद है। इसी वजह से लगातार संदेह जताया जा रहा है, चूंकि ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली की स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था बाकी राज्यों के मुकाबले बहुत ज्यादा बेहतर है और इसी वजह से टारगेट किया जा रहा है। तो अब देखना होगा कि जो संदेह मनीष सिसोदिया की तरफ से जताया जा रहा है वो कहां तक जाकर निकलकर सामने आता है। इसके साथ ही जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो लगातार जारी है, लेकिन ये हफ्ता जो है वो अहम मनीष सिसोदिया के लिहाज से होगा, और जो लगातार बार बार संदेह जताया जा रहा है उसको लेकर भी ये हफ्ता, सोमवार से जो हफ्ते की शुरुआत होगी वो अपने आप में अहम होगी। बिल्कुल स्वाति, यानी कि गिरफ्तारी हो सकती है किसी भी वक्त। जिस तरीके से आपने बताया कि लुकआउट का पूरा नोटिस जारी कर दिया गया है, 13 अन्य लोगों के खिलाफ भी स्वाति ये लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, यानी कि शिकंजा कसता जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए
मुश्किलें जरूर मनीष सिसोदिया की बढ़ी है जब सीबीआई ने सर्कुलर जारी किया है और उसमें कहा गया है, लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। लुकआउट नोटिस का मतलब होता है कि आप देश से बाहर नहीं जा सकते हैं, यानी मनीष सिसोदिया के साथ साथ वो 13 लोग जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज सीबीआई ने किया है वो भारत से बाहर नहीं जा सकते हैं। किसी भी तरह का कार्यक्रम हो या कोई भी कार्यक्रम हो, अब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया देश में ही रहेंगे, देश से बाहर नहीं जाएंगे। यही सर्कुलर सीबीआई ने जो सर्कुलर जारी किया है उसका मतलब होता है। यानी अब जिस तरह से नई आबकारी नीति में मामले में लगातार सीबीआई एक्टिव हुई है, छापेमारी 14 घंटे तक की गई है, इसके साथ ही कल भी कई लोगों को नई आबकारी नीति मामले में समन भेजा गया था। बहुत शुक्रिया स्वाति जानकारी देने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए।